आज की स्टोरी है एक प्रिंसेस की जो कि अपनी रीबर्थ के बाद अपने एक्स फियांसे से मैरिज कर लेती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। प्रिंसेस अपने हस्बैंड के आने का वेट कर रही है, लेकिन अपनी मेड को देखती है और उससे पूछती है क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। इससे पहले कि मेड बताए वो पीछे मुड़ती है और उसे मार दिया जाता है। प्रिंसेस सामने देखती है कि कौन है, और कोई नहीं बल्कि उसी का हस्बैंड वू युआन है। वो उसे देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके सामने जी लियांग प्रिंसेस आती है और वो उसे बताने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड अब तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे साथ है और ये हमारी आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं। प्रिंसेस बोलती है मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया, भाग के आगे सब कुछ छोड़ दिया और तुम ये कर रहे हो। वो युआन कहता है मुझे ज्यादा पावर जहाँ से मिलती है मैं तो वहाँ ही जाऊंगा, तुम्हारी क्या ही इम्पोर्टेंस है। वो उसे पकड़वा देता है अपनी वाइफ को और उसे मारने के लिए तैयार हो गया है। प्रिंसेस बहुत ज्यादा रोती है और बोलती है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं है, सब कुछ छोड़ के आई थी वो। उसका हस्बैंड उसे जहर पिला देता है और पिलाने के बाद कहता है कि इसको लटका दो रस्सी से। में रस्सी डाल के प्रिंसेस को लटका दिया गया है और वो मरने ही वाली है। मरने से पहले विश करती है काश वो एक बार अपने एक्स फियांसे लिंग जाओ को देख पाती, जिसे छोड़ के शादी वाले दिन वो युआन के साथ भाग आई थी। वो देखना चाहती है उसे एक लास्ट बार कि वहीं पर उसके सामने एक घोड़ा आता है और उसी पर कोई आ रहा है। वो जैसे ही दूर से दिखती है पहचान जाती है ये कोई और नहीं बल्कि लिंग जाओ है। लिंग जाओ फिर भी लास्ट मोमेंट पे उसे बचाने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो सामने आया है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है उसे देख के, लेकिन दिल में विश कर रही है इसे कुछ ना हो। एकदम से उस पर भी हमला हो जाता है। उसकी डेथ के बाद प्रिंसेस की आंखें खुली हैं तो वो क्या दिखती है, वो तो वापस आ गई है। उसकी नजर सामने पड़ती है तो उसे वो युआन नजर आता है जो बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम बेहोश हो गई थी। पहले तो वो डर गई है उसे सामने देख के और इधर उधर देखने लगती है, सोच रही है कि आखिर चल क्या रहा है। सामने वो युआन की शक्ल देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे देख के दिल में सोच रही है इस लाइफ में तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि उसने क्या क्या किया था प्रिंसेस के साथ। उसे जहर पिलाया, जान से मारा, जोर का एक थप्पड़ लगाती है। उसे बोलते है मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मैं वापस जा रही हूँ। शादी वाले दिन वो भागी हुई है। अब वो युआन कहता है तुम्हें क्या हो गया। उसे भागता देख वो चिल्लाने लगता है तुम वापस जाके क्या करोगे, कोई तुम्हारा साथ देगा। पीछे मुड़ के वो देखने लगती है उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है, वो कहाँ जाए, और इस बात का फायदा वो युआन उठा रहा है। अब वो उसे देखती है और वो बोलने लगता है तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या मेरे साथ चलो या जान से मर जाओ। वो उसे देखती है और बहुत ज्यादा गुस्से में बोलने लगती है तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ पावर लेना चाहते हो और तुम्हारा कोई मकसद नहीं है। मैं जान चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। वो युआन कहता है वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी मुझे जान जाओगी। चलो अब जान ही गई हो तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या मर जाओ या मेरे साथ चलो। वो अपने आदमियों को प्रिंसेस पर छोड़ देता है। अभी वो डर ही रही है। वो युआन पीछे मुड़ता है, अपने सामने ही तलवार देखता है। वो तलवार किसी और ने नहीं बल्कि लिंग जाओ ने उसके सामने की है। लिंग जाओ की शादी है आज और वो अपनी ब्राइड को ढूंढता ढूंढता आया है जो कि इसके साथ भाग गई थी। तलवार सामने करता है तो वो युआन डर जाता है और अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। सामने उसे देख के प्रिंसेस बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग गई है। उसे याद आ रहा है कि लिंग जाओ लास्ट में जब उसे बचाने आया था तो उस पर कितने तीर चला दिए गए थे। वो जख्मी हो गया। वो उसे भी गिरने से बचा रहा था, लेकिन कह रहा था कि आधा तो मैं पहले ही मर चुका था क्योंकि मुझे पॉइजन मिला हुआ था, और मेरी आधी जो जान बची थी वो तुम्हें बचाने में मैंने यूज कर दी है। प्रिंसेस बहुत ज्यादा ये याद करके रोने लगती है। अब वो सामने लिंग जाओ को देखती है और पुरानी मेमोरीज को याद करके रो रही है। लिंग जाओ को छोरी बोल रहा है कि चलो वापस, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ, लेकिन वो पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए एकदम से उसे हक करने लगती है और बोलती है हाँ चलो वापस, और अभी हम जाके मैरिज कर लेते हैं। अब लिंग जाओ को ये बातें उसकी समझ नहीं आ रही है कि अभी थोड़ी देर पहले ये भाग के आई थी। वो बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने दो आंसू बहाओगी और मैं तुमसे बहुत अच्छे से बिहेव करने लगूंगा। प्रिंसेस सोचती है ये मुझ पर बिलीव नहीं करेगा। अब वो वहाँ पर एक कसम उठाने लगती है, मैं कसम उठाती हूँ कि मैं तुमसे ही मैरिज करना चाहती हूँ। वो ये सुन के बोलता है ये कस्में मत उठाओ, झूठी कस्मों पर मुझे कोई बिलीव नहीं है। अभी बस मुझे तुम्हें साथ लेके चलना है, हमारे खानदान की बेइज्जती हो रही है। वो वहीं से प्रिंसेस को उठाता है और उसे मेंशन में साथ लेकर आ रहा है। वो उस पर बिलीव नहीं करना चाह रहा और ये सोच रहा है कि ये झूठ ही बोल रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो ये वो युआन के साथ भाग गई थी। प्रिंसेस वापस आके लिंग जाओ से बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है। वो समझ रही है वो उसके साथ बैठा है, लेकिन वो तो ब्लैंकेट उठाता है और जल्दी से उठ जाता है। बोलने लगता है कि मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ। ये देख के प्रिंसेस सैड हो गई है और वो सोचने लगती है कि ये अभी तक मुझ पर बिलीव कर नहीं रहा है। वो कहती है ये तो अच्छा नहीं है, अगर सब लोगों को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में ही बुरा बोलेंगे।
प्रिंस बोलता है क्या बुरा बोलेंगे। वो बोलने लगती है ये सब बोलेंगे कि पता नहीं क्या हुआ कि प्रिंसेस का हस्बैंड चला गया रात को कमरे को छोड़ के। मैं तुम्हें कहती हूँ क्यों ना मैं तुम्हारी एक अच्छी सी वाइफ बन जाऊँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीट करूंगी, क्या कहते हो तुम। ये सोच के प्रिंस कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सारी बातों पे बिलीव करूंगा। अब तुम मुझसे बहुत अच्छा बिहेव कर रही हो और मैं तुम्हारी सारी बातों पर बिलीव करके तुमसे अच्छा बिहेव करने लगूंगा। प्रिंसेस सोच रही है इतनी जल्दी इसको बिलीव आएगा भी नहीं, मैंने जो इसके साथ किया है वो बहुत ही गलत था। सुबह हुई है और जैसे ही प्रिंसेस की आंख खुली है मेड कहने लगती है कि जल्दी से तैयार हो जाइए, बहुत ज्यादा देर हो गई है। वो जल्दी से उठती है, मेड उसे तैयार करती है और सबसे पहले उसे जाना है स्टडी रूम में। वहाँ पर उसे बहुत सारी बुक्स पढ़नी है कि जो जहर लिंग जाओ को दिया गया है उसका तोड़ उसे ढूंढना है, वरना लिंग जाओ की लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए वो सारी बुक्स को इकट्ठा करके पूरा दिन वहाँ पर उस जहर का एंटीडोट ढूंढने में लगा देती है। उसके साथ मेड भी खड़ी रहती है और कहती है प्रिंसेस मैं भी थक गई हूँ लेकिन आप अभी तक नहीं थकी हैं, आप क्या ढूंढना चाहती हैं। प्रिंसेस को वहाँ पर कुछ मिलता है और वो देखने लगती है उस जहर का तोड़। अब वो सोच रही है कि किसी भी जहर को डिटेक्ट करने के लिए पहले हमें पल्स देखनी होगी, मतलब मुझे लिंग जाओ की पल्स को पहले चेक करना होगा। अब ये सारी खबरें दूसरी मेड से एक दूसरे को बता रही हैं और एक मेड आकर ये पीच को बताती है, वो जोर से उसे थप्पड़ मारती है। पीच वो लड़की है जो लिंग जाओ को लाइक करती है। मेड आके बताती है कि वो वापस आ गई है उसकी वाइफ, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो ये चाहती नहीं थी कि उन दोनों की शादी हो। मेड उसे कुछ आइडिया देने लगती है कि आप क्या कर सकती हैं। इनविटेशन आया और सबको वहाँ पर इनविटेशन मिला है लेकिन प्रिंसेस को इनविटेशन ही नहीं मिला है। अब वो आ रही है तैयार होकर, मेड कहती है आपको इनविटेशन नहीं मिला फिर भी आप जा रही हैं। वो कहती है कोई बात नहीं, जाना तो मुझे है ही। वो बोलती है लेकिन इससे तो आपकी इंसर्ट हो जाएगी ना। प्रिंसेस बोलती है कोई बात नहीं, इंसर्ट हो जाए लेकिन मुझे जाना ही है। वो तैयार होकर पार्टी में जा रही है। सब वहाँ पर बातें कर रही हैं पीच के बारे में और प्रिंस लिंग जाओ के बारे में। पीच सामने आकर लिंग जाओ को हेलो बोलने लगती है लेकिन वो उसे हेलो भी नहीं बोलता और बस वाइन ही पी रहा है बैठ के। वो वहाँ से चली जाती है। सब पीच को देख रही हैं, ये काफी ब्यूटीफुल है लेकिन बताया जाता है कि प्रिंसेस आ रही हैं। जैसे ही प्रिंसेस लिंग के बारे में बताया गया सब उसे गौर से देखते हैं, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। वो उसे देखते हैं, इसके बारे में पता चला है ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, किसी और को लाइक करती थी। वहीं पर पीच सामने आकर कहती है आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। वो कोयले लेके आती है और कहने लगती है आपको पता है कि हमारे खानदान में ये रिवाज है, जो भी एल्डर्स इस दुनिया को छोड़ के चले गए ना उनको प्रे करने के लिए हमें इन कोयलों के ऊपर से गुजरना होता है। अब वो सब कहते हैं क्या सच में प्रिंसेस ये करेगी। प्रिंसेस कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तुम मेरी हेल्प करो। वो हैंड उसका पकड़ती है और आगे जा रही है। वो उसे कहती है तुम मेरी हेल्प करो पीच, मैं ये जरूर करूंगी। पीच कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। पीच बोलती है हाँ चलिए प्रिंसेस चलते हैं। अब वो उसे लेकर आगे जा रही है और जैसे ही दोनों जा रही हैं प्रिंसेस मौका देखते हुए उसका फेस कर देती है कोयले की साइड पे और कहने लगती है अपने एल्डर्स को प्रे करो ना, ऐसे प्रे करने से तुम्हारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे कि तुम उनके लिए कितना अच्छा काम कर रही हो, करो करो। प्रिंस भी सब देख रहा है और उसे उल्टा अच्छा ही लग रहा है कि प्रिंसेस इसके साथ अच्छा बिहेव कर रही है। अब ग्रैंडमा आती है, वो बोलती है मैं आते ही ये सब देख रही हूँ, हो क्या रहा है यहाँ पर, चल क्या रहा है। वो डांट के बोलती है। पीच बोलती है ग्रैंडमा मुझे क्या पता था कि प्रिंसेस हमारे एल्डर्स को प्रे नहीं करना चाहती, मैंने तो बस इनको कहा था प्रे करने को, लेकिन ये करना ही नहीं चाहती हैं। ग्रैंडमा बोलती है प्रिंसेस क्या ये सब सच है। वो कहती है हाँ ग्रैंडमा ये सब सच है लेकिन ये जो प्रे का मेथड बता रही है, जो तरीका बता रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। प्रिंसेस बोलती है प्रे करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, मुझे तो लगता है ये जानबूझकर कर रही थी। वहीं पर प्रिंस देख रहा है कि प्रिंसेस कैसे जवाब दे रही है। पीच ग्रैंडमा की तरफ दिखती है और ग्रैंडमा बोलती है अभी पार्टी है, लोगों के सामने तमाशा नहीं होना चाहिए, सब अपनी जगह पे बैठ जाओ। प्रिंसेस अपनी जगह पे बैठ जाती है और प्रिंस उसकी तरफ देखता है लिंग जाओ, फिर दूसरी साइड पे देखने लगता है। वो उसे देख के सोच रही है प्रिंस लिंग जाओ अभी तक गुस्सा है। सामने पीच आराम से बैठ गई है। प्रिंस आराम से वाइन पी रहा है लेकिन एकदम से वो देखने लगता है जैसे ही एक मेड ने वहाँ पर टी डालते हुए प्रिंसेस के ऊपर गिरा दी है और ये सब वो पीच के कहने पे कर रही है। अब प्रिंसेस के कपड़े गंदे हो गए हैं, वो कहती है ठीक है मैं इस मेड के साथ जाके अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। वो चली जाती है, प्रिंस उसे जाते हुए देख रहा है। पीच की मेड के साथ चली जाती है। प्रिंस वहीं पर ड्रिंक कर रहा है और ग्रैंडमा एकदम से शॉक होके उठती है क्योंकि उसे बताया गया है कि प्रिंसेस पता नहीं किसके साथ है रूम में, वो तो कपड़े चेंज करने गई थी लेकिन अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ग्रैंडमा को गुस्सा आता है ये सब हो क्या रहा है, जल्दी से दरवाजा खोलो मुझे अंदर देखना है। वहाँ पर सब बोलते हैं दरवाजा खोलो लेकिन प्रिंस सामने आ जाता है। प्रिंस लिंग जाओ कहता है ये मेरी वाइफ है और कोई भी इजाजत के बगैर अंदर नहीं जाएगा, मेरी परमिशन के बगैर। पीच देखती है ये अभी भी उस लड़की का साथ दे रहा है लेकिन मैं तो सबको दिखाऊंगी। वो दरवाजा खोलने के लिए भाग के जाती है और खोलती ही है कि सामने प्रिंसेस चाकू से उसके फेस पे हमला कर देती है
अब उसके फेस पे चोट लग गई है और वो रोने लगती है। ग्रैंडमा चिल्लाती है, आखिर ये हो क्या रहा है, कोई मुझे समझाएगा कि क्या चल रहा है। प्रिंसेस जैसे ही क्लॉथ चेंज करने गई थी तो पीच ने एक लड़के को अरेंज करके रखा था, लेकिन प्रिंसेस ने उन दोनों को सबक सिखा दिया, पीच की मेड को और उस लड़के को, और उन दोनों को पकड़ लिया था। अब प्रिंस सामने आता है, प्रिंस लिंग जाओ। वो जैसे ही देखता है प्रिंसेस लिंग को तो उसे कहने लगता है कि ये चाकू मुझे दे दो। जो चाकू उसके हाथ में है वो कहता है मुझे दे दो, अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसे समझ जाती है और जो चाकू उसके हाथ में है वो प्रिंस के हाथ में रख देती है और प्रिंस वो चाकू उससे ले लेता है। अब ग्रैंडमा के सामने मेड को और उस लड़के को लाया गया। वो कहती है क्या चल रहा है, मुझे कोई बताएगा, ये समझाएगा। वहीं पर पीच ग्रैंडमा को समझाने की कोशिश करती है। ग्रैंडमा, जब मैं अपने कपड़े चेंज करने गई थी तो ये लड़का वहाँ पर था, मुझे तो लगता है ये कोई चोर है जो बाहर से आ गया था, इसीलिए तो मैंने इसे पकड़ लिया है। मेरी अक्लमंदी थी कि मैंने इसे सर पे मारा और पकड़ लिया। पीच को चोट लगी है और वो वहाँ पर देख रही है ग्रैंडमा को। ग्रैंडमा बोलने लगती है इन दोनों को ले जाओ और प्रिजन में डाल दो। पीच ये सुन के वहाँ पर कहती है ग्रैंडमा रुक जाइए, अभी इस मामले में बहुत सारे डाउट्स हैं। आपको क्या लगता है इतनी जल्दी चोर इसके रूम में आ गया होगा? ग्रैंडमा बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कहना चाहती हो, क्या सजेशन है तुम्हारा? पीच कहती है मुझे तो ये लगता है कि इस लड़के को जानबूझ के प्रिंसेस ने बुलाया था। ग्रैंडमा उसे जोर का एक थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम्हें पता है ना कि तुम प्रिंसेस के बारे में बात कर रही हो, वो एक जनरल की बेटी है, मुझे उस पर पूरा बिलीव है कि वो ऐसा तो कुछ नहीं करेगी, जरूर यही आया होगा, चोर बाहर से आया होगा। अब वो पीच को ही जोर से डांटती है और वो साथ देती है प्रिंसेस का। प्रिंसेस देखती है तो वो खुश हो जाती है कि ग्रैंडमा इसका साथ दे रही है। ग्रैंडमा खड़ी हो जाती है और प्रिंसेस को देख के उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे कहती है तुम पर इल्जाम लगाया गया इसके लिए सॉरी। प्रिंसेस अपना हाथ ग्रैंडमा के हाथ में दे देती है और ग्रैंडमा प्रिंस लिंग जाओ को उठने का बोलती है। ग्रैंडमा उसे गुस्से से बोलती है इशारे से तो वो उठ जाता है। उसके बाद वो प्रिंसेस का हाथ प्रिंस लिंग जाओ के हाथ में पकड़ा देती है और बोलने लगती है आप सब लोगों के सामने मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ प्रिंसेस के बारे में कि मैं इसे इंचार्ज बनाऊंगी। ग्रैंडमा उसे पूरे मेंशन का इंचार्ज बना देती है। लिंग जाओ ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो भी देखने लगता है। वहीं पर कुछ लोग जेलिस हो गए हैं जबकि पीच बहुत ही ज्यादा जेलिस हो गई है और दुखी भी। जबकि प्रिंसेस बोलती है ग्रैंडमा थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा। ग्रैंडमा उसे कहती है चलो चलो सब बैठ के अब खाना खाओ, बहुत हो गया। वो सबको बैठने का बोलती है। वहीं पर लिंग जाओ सामने बैठा है और ग्रैंडमा पूछने लगती है प्रिंसेस से कि मैंने सुना है कि तुम जनरल मेंशन में बहुत अच्छा डांस किया करती थी, डांस परफॉर्मेंस किया करती थी, तुम्हें आता है क्या, तुम इंटरेस्टेड हो? वो बोलने लगती है हाँ ग्रैंडमा आपने सही सुना है, बचपन में मैं बहुत ज्यादा शौकीन थी। दिल में वो कुछ सोचती है और फिर ग्रैंडमा को बताने लगती है मुझे बहुत ज्यादा शौक था डांस करने का, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एक जंग में मुझे बहुत चोट लगी थी। मैं वहाँ पर गई थी और मेरे हैंड पर बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। अब वो पुरानी मेमोरीज को याद करिए, ये चोट उसे तब लगी थी जब वो लिंग जाओ को बचा रही थी। लिंग जाओ को बस याद दिलाने के लिए वो बोलती है और वो भी उसे देखने लगता है। वो बोलती है ग्रैंडमा तब से मैं बस घर के काम ही करती हूँ, और वो लिंग जाओ का रिएक्शन चेक कर रही है। अब दिल में सोचती है कि इसकी पल्स लेनी है, मुझे इसके हैंड टच करना पड़ेगा, अभी मौका है, अभी मैं करती हूँ, ये उठ पाएगा नहीं। वो हैंड वहाँ से नजदीक लाने लगती है, लेकिन सिर्फ फिंगर्स टच ही होती है कि एकदम से लिंग जाओ उठ जाता है और कहते हैं ग्रैंडमा मुझे जाना है। ग्रैंडमा कहती है अभी कौन सा तुम्हें जरूरी काम आ गया है, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ रहना चाहिए। वहीं पर मेड्स उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे से रूम अरेंज कर देती हैं ग्रैंडमा के कहने पर, और उन दोनों को वहाँ पर ही बिठा कर चली जाती है। लेकिन लिंग जाओ कहता है मैं जा रहा हूँ। सिर्फ बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, अगर ऐसे चले गए प्लीज मेरे बारे में भी कुछ सोच लो। वो कहते क्या सोचूं? प्रिंसेस बोलती है सब मेरे बारे में बुरा बोलेंगे। अब प्रिंस डिसाइड करता है वो वहाँ पर ही रुकेगा, लेकिन वो टेबल पे ही सो जाता है और वहीं पर प्रिंसेस उसे देख रही है कि ये अब सो गया है, ये मौका अच्छा है, मैं इसकी पल्स चेक कर लूंगी और मुझे पॉइजन का पता चल जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसका पॉइजन सॉल्व करना चाहती है। अब वो दूर से प्रिंस को सोए हुए देखती है, ये पूरी तरह सो रहा है, अब मौका अच्छा है। जैसे ही वो उसकी पर्स चेक करने लगती है, हैंड पे देखती है इसमें तो कुछ पहना हुआ है और पर्स ही नहीं चेक होगी, अब ये कैसे सॉल्व करूं? वो वहां से उसको चाकू निकालने लगती है कि शायद इससे मैं इसे हटा सकूं। एकदम से लिंग जाओ उठ जाता है और वो कहता है तो तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? मैं सोच रहा था तुम कौन से मौके तलाश कर रही हो, जान से मारना चाहती हो मुझे? वो कहती है नहीं, मैं तो तुम्हारी ड्रेस उतार रही थी। प्रिंस ये सुन के नर्वस हो जाता है और कहता है मतलब क्या है तुम्हारा? प्रिंसेस बोलती है मतलब क्या होगा, बस ऐसे ही मैं चेक कर रही थी तुम्हें। वो बोलने लगता है तुम क्या कह रही हो? वो अपनी ड्रेस को वहाँ पर आधी तो उतार देती है और कहने लगती है प्रिंस को अब तुम्हारी बारी। वो जानबूझ के उसके साथ खेल रही है ताकि वो वाली चीज उतार दे हाथ से। प्रिंस भी एक शर्ट उतारता है और उसे बोलने लगता है कि अब ये खेल बंद करो और मेरी बात सुनो। वो प्रिंसेस को देख के उसे कहने लगता है कि तुम्हें याद है कि तुमने मैरिज वाले दिन भागते वक्त मुझसे क्या बोला था? अब उसे याद दिला रहा है कि प्रिंसेस ने उसके गले पे चाकू रख के कहा था कि वो ये मैरिज नहीं कर रही है, वो तुमसे तो कभी मैरिज करेगी ही नहीं।
ये सब वो बोल के उसे गई थी कि वो उससे नफरत करती है और भाग गई थी मैरिज वाले दिन। अब प्रिंस को ये सब याद आ रहा है तो प्रिंसेस दुखी हो जाती है ये सोच के, लेकिन वो बहाने बहाने से प्रिंस की वेन्स को चेक करने लगती है, उसकी पल्स चेक करने लगती है। प्रिंस उसकी तरफ देख रहा है जबकि वो उसकी पल्स चेक कर रही है ताकि पता लगा सके कि पॉइजन इसकी बॉडी में कहाँ तक पहुंचा है। प्रिंस नोटिस कर लेता है कि ये क्या कर रही है तो वो उसे पीछे फेंक देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब वो जैसे ही खड़ा होता है तो वहां से जाने लगता है और कहता है कि बहुत ही बोरिंग हो रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्रिंसेस सोच रही है कि इसकी पल्स काफी ज्यादा वीक हो रही है, लेकिन वो कहता है बहुत बोर हो रहा है। ये सुनकर प्रिंसेस सोचने लगती है क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा था। इसी तरफ बाहर आकर लिंग जाओ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। थोड़े दिनों के बाद देखते हैं लिंग जाओ लड़ाई करने चला गया है, जबकि प्रिंसेस वहीं पर उसे रोज एक लेटर लिखती है और बताती है कि उसने दिन में क्या क्या किया है। अब वो सब कुछ लिख के उसे सेंड कर रही है। पूछती है प्रिंसेस आप रोज ये लेटर लिखती हैं और आप किसके बारे में ये वाली स्टोरी लिख रही हैं? आपको कोई फ्रेंड याद आ रहा है क्या? वो रो के कहने लगती है कि हाँ सच में मुझे एक फ्रेंड याद आ रहा है और वो लिंग जाओ के बारे में सोच रही है। लास्ट मोमेंट पर लिंग जाओ कैसे उसे बचाने आया था और उसी पर तीर चला दिए गए थे। अब वो रोज यही सोचती है कि उसे लिंग जाओ को कैसे बचाना है, जो पॉइजन है वो भी ठीक करना है और जो बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है जिसमें लिंग जाओ की डेस्टिनी में मरना लिखा है वो भी उसे चेंज करना है। तो वो रोज ऐसे ही सोच रही है। अब उसे एक आइडिया आता है पेस्ट्रीज खाने का। मेड पेस्ट्रीज लेके आती है, वो खाती है। जो कुछ भी वो करती है वो सारे लेटर लिख के लिंग जाओ को रोज भेजती है, बताती है कैसे मेज पर उसने पानी फेंका था जो उसके बारे में बुरी बातें कर रही थी और जो भी दिन में होता है वो सब कुछ रोज लिखती रहती है लेटर में। उन्हें एक ब्लैक कलर का डॉग मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है, उसे पालतू बना लेती है। वो सारी स्टोरी लिख के लिंग जाओ को भेजती है। लिंग जाओ को लेटर रोज आता है और वो रोज लेटर पढ़ता भी है। आसपास के लोग कहने लगते हैं कि प्रिंसेस आपको रोज लेटर भेजती है। अब वो पढ़ता है। पूरा रीड करने के बाद जो सामने उसकी कैंडल है सबकी तरफ वो देखता है और उस कैंडल पर उस लेटर को जला देता है। सब देखते हैं और थोड़ा अजीब फील कर रहे हैं कि प्रिंसेस की लेटर प्रिंस जला रहा है। दूसरी तरफ वो फिर से लेटर लिख रही है और बताने लगती है कि ब्लैक कलर का डॉग जो उसके पास है उसके साथ वो कैसे खेल रही है। वो सारी स्टोरी लिख के फिर से प्रिंस को भेजती है लेटर में। अब वो रोज लेटर पढ़ रहा है। फिर से उसे एक न्यू फ्रूट मिलता है और उस फ्रूट की बहुत अच्छी डेजर्ट बनाती है। अब वो ये सारी स्टोरी भी लिख के प्रिंस को सेंड कर देती है। इस बार जो उसने लेटर लिखा है उसमें प्रिंस को उसने बताया है कि वो अपने पेरेंट्स के घर जा रही है। वहाँ पर वर्कर्स बताने लगते हैं कि उसके अंकल और आंटी रहते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स की तो डेथ हो गई थी। अब वो अंकल और आंटी से मिलने के लिए जा रही है। प्रिंसेस के बारे में सब कुछ बताया जाता है। अब प्रिंस को बताया जाता है कि वो वहाँ पर जा रही है। उसको अंदाजा हो गया है कि उसके अंकल और आंटी उससे कुछ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। दूसरी तरफ प्रिंसेस ग्रैंडमा से परमिशन लेती है जाने की। ग्रैंडमा कहती है हाँ तुम्हें जाना चाहिए, जाओ जाओ। अब वो देख रही है और खुश हो रही है प्रिंसेस को जाते देख। रास्ते में वो जैसे ही जा रही है तो उसकी मेड पूछती है वो लोग आपसे अच्छा बिहेव करते थे क्या? प्रिंसेस अपने अंकल और आंटी के बारे में सोचने लगती है कि वो उससे बहुत बुरा बिहेव किया करते थे जब से उसके पेरेंट्स चले गए थे। अब वो घर वापस आती है, अपनी आंटी को सामने देखती है तो वो बहुत खुशी से पहले प्रिंसेस को बुलाने लगती है। उसकी कजन साथ खड़ी है और वो कहती है तुम इतनी बड़ी प्रिंसेस बन गई हो तो हमारे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई क्या? वो तो उसे वाइन का गिफ्ट देते हैं, हमारी तरफ से ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, क्या तुम हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? ये क्या बात हुई? प्रिंसेस बोलती है जरूर मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो फ्रूट्स तोड़ के लाई है और कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं है। वो कहती है ये फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। वो समझ रहे थे कोई हीरे होंगे, कोई सोना होगा, लेकिन वो फ्रूट्स लेके आई है तो उसकी आंटी का मूड खराब हो जाता है। वो बोलने लगती है ये फ्रूट बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसकी कजन कहती है अच्छा हम ट्राई करेंगे। उसकी आंटी बोलती है ठीक है। ये आंटी बोलती है क्या पता प्रिंस ने तुम्हें कोई पैसे ही ना दिए हो। अब वो उसकी इंसल्ट कर रही है तो उसकी मेड बोलने लगती है कि आप प्रिंसेस के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो, आप इसकी इंसल्ट कर रहे हो। उसकी कजन आती है सामने और उस मेड को जोर से थप्पड़ मारती है कि तुम हमसे बदतमीजी कर रही हो। प्रिंसेस सामने आती है और वो अपनी कजन को ही थप्पड़ मार देती है और वो चिल्लाने लगती है। साथ में आंटी चुप करवाती है सबको। अब वो कहने लगती है यहाँ पर झगड़ा मत करो। एकदम से वहाँ पर सोना और बहुत सारे गिफ्ट आ जाते हैं। ये देखकर उसकी आंटी और उसका अंकल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं इतने ज्यादा कीमती गिफ्ट देके। बताया जाता है ग्रैंडमा ने सबको इनवाइट किया है क्योंकि वो प्रिंसेस को इंचार्ज बना रही है। ग्रैंडमा बूढ़ी हो गई है तो वो अपने बाद किसी और को इंचार्ज बनाना चाहती है, इसीलिए प्रिंसेस को इंचार्ज बनाने की सेरेमनी होगी। आप सबको इनविटेशन है। ये सुन के उसके अंकल और आंटी और ज्यादा जेलिस होने लगते हैं कि ये अब इंचार्ज भी बन जाएगी, लेकिन वो उसके सामने शो नहीं करते हैं। सारे गिफ्ट सोना हड़पने के लिए वो बोले लगते हैं ये गिफ्ट अच्छे हैं और हम तुम्हें मुबारक देते हैं। वहीं पर प्रिंसेस कहती है कि ये गिफ्ट लेने से पहले मुझे कुछ और काम करना है। इतनी जल्दी क्या है ये गिफ्ट ले जाने की? मुझे कुछ और पहले आप लोगों से लेना है, तब ये गिफ्ट आपको मिलेंगे। उसका अंकल बहुत ज्यादा उसे लड़ाई करने लगता है कि तुम क्या करना चाहती हो। प्रिंसेस बोलने लगती है जो मेरे पेरेंट्स की कमाई थी और जो उनकी इम्पोर्टेड चीजें थी वो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी।
उसका अंकल बोलता है कि इस घर में जो कुछ भी बना है ना वो सब हमने अपने बिजनेस से बनाया है, तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं ले जा सकती हो। प्रिंसेस कहने लगती है तुम लोग इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। अपने साथ जो आदमी लाई है उनको हुक्म देती है कि तुम लोग हमला करना शुरू करो। साथ में उसके अंकल और आंट भी लोगों को कहते हैं और आपस में लड़ाई होने लगती है। प्रिंसेस को पकड़वा दिया जाता है। उसे वहीं पर एक आदमी पकड़ के खड़ा है, एकदम से तीर चलता है और वो उस आदमी के हाथ में लगता है और ये तीर किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंस लिंग जाओ ने चलाया है। वो प्रिंसेस को बचाने के लिए वहां पे पहुंच जाता है। जैसे ही लिंग जाओ सामने आया है तो प्रिंसेस उसे देखने लगती है और इम्प्रेस हो जाती है और उसका अंकल प्रिंसेस का डर जाता है। वो वहीं पर खड़ी होकर प्रिंस को देख रही है। उसका अंकल बोलता है प्रिंस ये लड़की झूठ बोल रही है, ये सब जो बनाया गया ये सब हमने अपने पैसों से बनाया है। प्रिंस को एक लेटर भी दिखाता है और साथ में उसकी आंटी प्रिंसेस की प्रिंस से बहुत अच्छे से बात कर रही है। अब वो लेटर प्रिंस नीचे फेंक देता है और उनकी कोई भी बात नहीं मानता। प्रिंसेस की आंटी कहती है बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये सब हमारे अपने पैसे लगे हैं यहाँ पर। फिर लिंग जाओ को दिखती है और वो पूरे घर की तलाशी लेने को बोलता है। बाहर आकर आदमी बताते हैं कि बहुत सारा सोना इनके पास है और साथ में बहुत सारी चांदी भी। वो सब बताने लगते हैं कि ये सब हमारा है, हमने अपने बिजनेस से बनाया है। लेकिन सबको पता है कि ये प्रिंसेस के पेरेंट्स का है। अब उसकी कजन वहाँ पर कहने लगती है कि तुम क्या समझते हो ये लड़की बहुत ज्यादा अच्छी और नोबल है, तुम्हें क्या लगता है ये तो कैरेक्टरलेस लड़की है और ये सिर्फ वो युआन को लाइक करती थी। अब वो युआन का नाम सुन के प्रिंसेस को फिर से दुख होने लगता है, जबकि प्रिंस उसकी कजन को कहता है एक बार फिर से बोलो कि तुमने क्या बोला। वो कहती है मैंने बोला कि ये तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती है। अब वो जैसे ही ये सब बोल रही है तो प्रिंस को गुस्सा आता है और वो उसको गले से पकड़ लेता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो उसे जान से ही मार देगा, लेकिन प्रिंसेस उसे रोक लेती है। सब लोग वहां से चले गए। वो सबको जाने के लिए बोलता है और खुद वहीं पर खड़ा है। वहीं पर प्रिंसेस आकर उसे कहती है तुम लड़ाई जीत के आए हो, चलो सेलिब्रेट करते हैं। प्रिंस कहता है ठीक है। वो उसके साथ ही बैठ जाता है और दोनों मिलकर वाइन पी रहे हैं, जबकि प्रिंसेस को अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा याद आ रही है, अपने फादर और मदर की, कि बचपन में ही वो उन्हें छोड़ के चले गए थे। तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो रही है। प्रिंस नोटिस कर लेता है कि ये बहुत दुखी है। अब सारी वो मेमोरीज को याद कर रही है अपने पेरेंट्स के बारे में कि कैसे वो लड़ाई में ही मर गए थे। साथ में अपनी माँ के बारे में याद कर रही है। सामने उसे एक अलमारी नजर आती है जिसमें उसका ड्रेस पड़ा है शादी का। वो देखने लगती है क्योंकि ये उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाया था, तो वो उसे देख के बहुत दुखी हो गई है। उसकी माँ जब वो छोटी थी तो तब से ही वो मैरिज का ड्रेस अपने हाथों से बनाने लग गई थी और उसके फादर भी ऐसे ही मजाक उड़ाया करते थे अपनी माँ को, देखो ये अभी से तुम्हारी शादी के कपड़े बना रही है। इस देख के बहुत दुखी हो जाती है और अपनी माँ और फादर के बारे में सोच रही है कि वो लड़ाई करने गए थे और वहीं पर उनको मार दिया गया था। उसके पेरेंट्स की तरफ से एक आदमी को भेजा गया था हेल्प के लिए, जबकि वो छोटी थी उसे पता नहीं था। आदमी उसके पेरेंट्स की तरफ से लेटर और कुछ चीजें लेकर आया था और वो प्रिंसेस से पूछ रहा था कि आप यहाँ पर कोई बड़ा है। उसने बताया उसके अंकल और आंटी है, तो वो कह रहा था कि अपने अंकल और आंटी को दे देना। प्रिंसेस तो बच्ची थी इसलिए उसने उसको कुछ नहीं बताया और उसके बाद उस आदमी की भी वहीं पर डेथ हो गई थी। वो सिर्फ जनरल की चीजें पहुंचाने आया था और प्रिंसेस वो चीजें लेकर अपने अंकल और आंटी को देके आई थी। अब वो दुखी होकर सोच रही है कि मेरे अंकल और आंटी ने वो लेटर पढ़ने के बाद भी मेरे पेरेंट्स को कोई हेल्प नहीं भेजी, जबकि मैं तो बच्ची थी और मुझे पता नहीं था कि हेल्प के लिए उन्होंने लेटर लिख के भेजा है। प्रिंस कहने लगता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बच्ची थी, बल्कि ये सारा कसूर तुम्हारे अंकल और आंटी का है कि उन्होंने हेल्प नहीं भेजी। अब पास्ट को बार बार याद करके दुखी होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पास्ट को बदला नहीं जा सकता है, ना ही उसको चेंज किया जा सकता है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो प्रिंसेस को समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही प्रिंसेस ये बात सुनती है कि पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसे एकदम से लिंग जाओ की याद आती है कि इसने भी तो पास्ट में मेरी लाइफ बचाते वक्त अपनी जान दे दी थी। तो वो दुखी होने लगती है कि मैं इसे चेंज नहीं कर पाऊंगी क्या। अब वो प्रिंस लिंग जाओ की तरफ देख के उसे बोलने लगती है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। वो उसे बार बार यही बोल रही है, लेकिन प्रिंस को समझ नहीं आ रहा है कि ये किस बारे में बात कर रही है। प्रिंसेस ने ड्रिंक कर लिया है और वो बेहोश हो गई है, तो प्रिंस वहाँ से उसे उठाकर रूम की तरफ ले जाता है और मेड्स को बोलता है कि इसके लिए जल्दी से एक सूप बनाकर लेकर आओ। अब वो देखता है कि इसे फीवर नहीं है, लगता है कि ड्रिंक करने की वजह से और अपने पेरेंट्स को याद करने की वजह से इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। मेड वहाँ पर आती है सूप लेकर और वो कहती है प्रिंस ये सूप। प्रिंस वहाँ पर वो सूप लेता है और प्रिंसेस को पिलाने लगता है। लिंग जाओ साथ में सोच रहा है कि आखिर ये मुझसे नफरत करती है या फिर मुझे बचाना चाहती है। उसे देख के उसे बचपन की मेमोरीज याद आने लगती है कि फर्स्ट टाइम वो जनरल के मेंशन में पहाड़ पर गया था, तो वहाँ पर उसने देखा था प्रिंसेस को जो बच्चों के साथ बहुत खुशी से खेल रही थी और वो तो बहुत ही खुश लग रही थी, जबकि प्रिंस हमेशा सैड हुआ करता था। जनरल अंकल और आंटी उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे, क्योंकि उसे बताया था आदमी ने कि प्रिंस के पेरेंट्स चले गए हैं और तब से ये बहुत सैड रहता है, कभी भी खुश नहीं होता, ना ही बच्चों के साथ खेलता है, इसलिए बेचारा परेशान रहता है।
तो जनरल आंटी और अंकल ने प्रिंस को बहुत अच्छे से रखा और साथ में उसकी फ्रेंड प्रिंसेस बन गई थी, जो उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव करती थी। वो उसे बाहर भी लेकर जाती थी और कहती थी कि तुम दूसरों की तरह खेलो। साथ में वो सारी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है कि एक दिन प्रिंसेस और वो दोनों मिलके बाहर गए। प्रिंस का तो मूड फिर भी ऑफ लग रहा था, जबकि प्रिंसेस उसे कह रही थी कि हम बहुत ज्यादा अच्छे से खेलेंगे। वो एटीट्यूड में बोल रहा था कि मुझे खेलना पसंद नहीं है और मैं नहीं खेलूंगा। प्रिंसेस लिन ने उसे कहा था तुम खेलोगे और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। अब वो उसे डांट रही थी और बोल रही थी चलो पहाड़ पे चलते हैं। प्रिंस उसकी बात मान के वहाँ पर आदमियों को बोलता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ पर ही रुको अपने गार्ड्स को, और उसके साथ पहाड़ पर चला गया था। गार्ड्स वहीं पर पहाड़ के नीचे थे। वो दोनों अकेले चले तो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आखिर में क्या होने वाला है। अब वो दोनों पहाड़ पर बहुत ही ज्यादा ऊंचा चले गए थे और रात हो गई और वो वापस नहीं जा पाए, और वहीं पर उनके पीछे बहुत ही जंगली लोग लग गए थे। प्रिंसेस ने प्रिंस को बचाने के लिए अपने हाथ पे चोट ले ली थी और दोनों पहाड़ से ही कूद गए उन जंगली लोगों से बचने के लिए। अब ये सारी मेमोरीज प्रिंस लिंग जाओ याद कर रहा है, लेकिन वापस आकर प्रिंसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि जो तलवार उसे लगी थी उसमें पॉइजन था और डॉक्टर ने बताया था कि इसे ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि इसका पॉइजन किसी और बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए, वरना ये मर जाएगी। अब उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे और प्रिंस ने उसे देखा कि इसने तो मेरी जान बचाने के लिए ये तलवार खाई है। अब डॉक्टर के कहने पर और अपने फादर से परमिशन लेने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो ये पॉइजन अपनी बॉडी में ले लेगा, और यही वो पॉइजन है जो प्रिंस को आज तक इफेक्ट कर रहा है और उसकी लाइफ खतरे में है। प्रिंसेस को वहाँ से भेज दिया गया था घर वापस। कुछ नहीं पता था कि प्रिंस ने पॉइजन अपनी बॉडी में ले लिया है, जबकि प्रिंस को एक एकेडमी में भेज दिया गया था। उसके फादर ने कहा था कि तुम वहाँ पर जाओ। अब वो उस एकेडमी में चला गया और वहाँ पर ही उसने पूरी लाइफ बिताई थी। फिर वो बड़ा होने के बाद वापस आया और उसने मैरिज प्रपोजल प्रिंसेस को ही भेजा था। पहले वो प्रिंसेस को देखते ही पहचान गया जैसे ही वो उसके सामने आई थी, लेकिन प्रिंसेस अपने बचपन के फ्रेंड को पहचान नहीं पाई। वो ये कह रही थी कि वो उससे मैरिज नहीं करेगी और वो एंगेजमेंट तोड़ने के लिए उसे बोल रही थी। प्रिंसेस ने लिंग जाओ को वो मैरिज प्रपोजल वापस दे दिया था और मैरिज वाले दिन भी वो उसे यही बोल रही थी। ये सब कुछ याद करके प्रिंस दुखी हो रहा है। सुबह को हम देखते हैं कि प्रिंसेस को जैसे ही होश आई है और वो सुबह उठती है तो देखती है कि प्रिंस तो यहाँ पे है नहीं, और मेड उसे कह रही है कि एक इंपीरियल ऑर्डर आया है और वो आप सब लोगों को सुनना होगा। प्रिंस के बारे में ऑर्डर है। अब सोच रही है ऐसा ना हो कि प्रिंस को एक बहुत बड़ी जंग में भेजा जाए, और यही होता है। ऑर्डर आता है कि प्रिंस को जंग के लिए जाना होगा। अब ये सब ऑर्डर सुन के सोच रही है कि ज़िलियांग आर्मी जरूर प्रिंस को फंसाने की कोशिश करेगी। इंपीरियल ऑर्डर सामने है और वो सोच रही है कि प्रिंस को कैसे बचाना है, किसी भी कीमत पर बचाना है। मेड कहती है प्रिंसेस आप ऑर्डर नहीं ले रही, क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? अब वो उठती है और उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ग्रैंडमा के पास आती है और ग्रैंडमा उसे कहती है कि हमें क्वीन से मिलने के लिए जाना है, मदर क्वीन से मिलने जाना है, इसीलिए तुम तैयार हो जाओ और मुझे पता है कि तुम प्रिंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। अब वो ग्रैंडमा से वादा करती है कि वो प्रिंस को बचाने की और उसका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करेगी। अब वो ट्रेवल करके जा रहे हैं क्योंकि उसे क्वीन मदर से मिलने जाना है। सब वहाँ पर है, आकर बैठे हैं और वहीं पर हम देखते हैं प्रिंसेस को। वो सामने आती है तो कुछ लड़कियां उसे देखकर उसे जेलिस हो रही हैं। वो आराम से आकर क्वीन मदर को थैंक यू बोलती है और बैठ जाती है। मेरी ग्रैंडमा भी बैठी है। अब वो जैसे बैठ गई है तो बताया जाता है कि प्रिंस लिंग जाओ आ रहा है। लिंग जाओ को सब बहुत अच्छे से देखने लगते हैं और देख रहे हैं कि ये आखिर किसके पास बैठेगा। अब वो आता है और प्रिंसेस के पास ही बैठने के लिए खड़ा हो जाता है, फिर उसी के पास ही बैठ जाता है। सब देखने लगते हैं प्रिंसेस को और दूसरी तरफ प्रिंस लिंग जाओ को भी। वो आकर बैठता ही है कि प्रिंसेस उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, क्योंकि तुम्हें जंग में भी जाना है ना। वो कहता है मेरी ठीक है तबीयत। फिर भी वो उसे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी पल्स चेक करनी है, पल्स चेक करके पता चलेगा तुम्हारी तबीयत कैसे है। उन दोनों को देख के पीच बहुत जेलिस हो रही है और ग्रैंडमा खुश हो रही है और मदर क्वीन भी खुश हो रही है उन दोनों को साथ देख के। वो उसकी पल्स चेक करने लगती है। प्रिंस पीछे हाथ कर लेता है। ग्रैंडमा बचपन की मेमोरीज बताने लगती है कि प्रिंस बचपन में कितना ही ज्यादा सैड लगा करता था। बचपन में इनकी दोस्ती कितनी अच्छी थी। पहले तो प्रिंसेस वो पहचान नहीं पाई थी प्रिंस को, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो जान गई थी कि यही उसके बचपन का फ्रेंड है। यहाँ पर देख रही है कि प्रिंस किसी काम से बाहर गया है। प्रिंस को बताया जा रहा है, हमें शक हो रहा है कि ज़िलियांग आर्मी की तरफ से कुछ भेजा गया है यहाँ पर। अब वो सोचते हैं किसके पास कोई लेटर आया होगा या किसके पास वो भेजा गया होगा। एक मेड आके रोने लगती है, पीच की मेड, और कहती है कि मिस पीच के रूम में ज़िलियांग आर्मी आ गई थी, वो खतरे में है। उसको बचाने के लिए प्रिंस जाता है तो उस पर कोई पाउडर फेंक दिया जाता है जिससे उसे होश नहीं रहता है। साथ में हम पीच को देख रहे हैं, वो इस मौके का फायदा उठाना चाह रही है।
ग्रैंडमा और साथ में मदर क्वीन बाहर बैठी है और दूसरी प्रिंसेस भी बाहर बैठी है। सब बातें कर रहे हैं कि वहीं पर मेड आकर शोर डाल देती है और बताने लगती है पता नहीं क्या हो रहा है कि प्रिंस वहाँ पर पीच के रूम में गया था, जबकि मिस पीच को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। यही शो करवाने लगती है कि प्रिंस पर किसी ने कुछ फेंका होगा, मिस पीच की कोई गलती नहीं है। वो सबको यही सुना रही है और मदर क्वीन कहती है देखो पहले अंदर देखना होगा, फिर ही हम किसी फैसले पर पहुंचेंगे। अब वो कहते हैं रूम को खोलने का, जबकि मेड रो रही है कि मिस पीच की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। क्वीन मदर खोलने का बोलती है। जैसे ही रूम को खोला जाता है तो सब देखने लगते हैं। तब क्या देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस खुद ही है। प्रिंसेस खड़ी होकर मेड को कहती है तुम क्यों सबको लेके आई थी, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी मिस यहाँ पे है। अब वहीं पर सब कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। अब हुआ क्या था कि वहाँ पर प्रिंसेस आ गई थी लिंग जाओ को बचाने के लिए और उसने पीच को बेहोश कर दिया था और उसे बाहर निकाल दिया और खुद प्रिंस के साथ थी। सबके जाने के बाद वो प्रिंस को संभालने लगती है क्योंकि उस पर जो ड्रग्स यूज किए गए उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। तो वो उसे रूम में लेके वापस आती है, वहाँ पर कैंडल जलाती है, उसे ठीक करने लगती है। प्रिंस को कहती है मुझ पर यकीन करो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, तुम्हें मुझ पर बिलीव करना ही होगा। प्रिंस की थोड़ी बहुत तबीयत ठीक होती है तो वो उठ के जाने लगता है, लेकिन प्रिंसेस उसे फिर से यही बोलती है कि वो उसके साथ लॉयल है। अब बाहर ग्रैंडमा बुलाती है सबको, तो प्रिंस और प्रिंसेस को बाहर आना पड़ता है और सब वहाँ पर बाहर आकर बैठ जाते हैं। वो प्रिंस को बोलती है रुको मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, ये वाली टैबलेट तुम खा लो, इससे तुम्हारी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। फिर वो उसे एक और गिफ्ट देती है, एक मिरर देती है और कहती है ये अपने पास रख लो, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। वो उसे गिफ्ट दे रही है क्योंकि उसे लड़ाई करने जाना है और प्रिंस सारे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो उसे बातें कर रही है। प्रिंस देखता है कि इसे ठंड लग रही है तो अपना कोट उतार के प्रिंसेस पर करवा देता है और उसे बोलता है कि अब बोलना बंद करो क्योंकि मुझे थोड़ी देर रिलैक्स होना है। वहीं पर वो युआन की एंट्री हो जाती है। तो युआन को देख के प्रिंसेस का मूड ऑफ हो जाता है, ये जरूर कोई चाल चलने ही आया होगा। अब वो सामने उसे बैठा देखती है और देख रही है कि ये उसी की तरफ आ रहा है। वो युआन वाइन का एक कप उठाता है और प्रिंसेस की तरफ आ रहा है और सबके सामने बोलने लगता है कि जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाते हैं, चलिए ये कप पीते हैं। अब वो वाइन उसे ऑफर करता है तो प्रिंस उसकी वाइन को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है ये मेरी वाइफ नहीं पिएगी। अब वो कहता है कोई बात नहीं। प्रिंस वो वाइन का कप खुद पी जाता है और प्रिंसेस सोच रही है इसने इतनी जल्दी पी दिया, ऐसा ना हो कि इसमें पॉइजन हो। अब एक और कप वो ऑफर करता है प्रिंस को कोऑपरेशन के लिए और अपने दरमियान जो भी झगड़े हैं उनको खत्म करने के लिए, लेकिन प्रिंस वो कप ही गिरा देता है, उसमें से जो वाइन है वो गिरा देता है और पीता ही नहीं है। वहीं पर जीलियांग प्रिंसेस आती है। वो बोलने लगती है कि मैं बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ युआन की। उसे देख के प्रिंसेस को याद आता है ये इसकी कोई फ्रेंड नहीं है। वो अपना इंट्रोडक्शन लिंग जाओ से ऐसे ही करवाने लगती है। अब पता है वहाँ पर प्रिंसेस को कि ये सब इसे फंसा रहे हैं। अब जैसे ही ये इसका वाइन का कप पिएगा तो सब समझेंगे ये जीलियांग आर्मी के साथ मिल गया है। प्रिंसेस वहीं पर सोच रही है कि मुझे लिंग जाओ को रोकना होगा। लिंग जाओ वहाँ पर वो कप पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है तो प्रिंसेस रोक लेती है। जीलियांग कहती है अच्छा तो आपको जेलसी हो रही है क्या? प्रिंसेस कहती है हाँ, लिंग जाओ प्रिंस मेरा हस्बैंड है, वो दूसरे के हाथ से क्यों ही वाइन पिएगा। वो बोलता है चलो चलते हैं ना, अंदर चलते हैं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। लिंग जाओ को बताने लगती है कि ये वो युआन की कोई फ्रेंड नहीं बल्कि जीलियांग प्रिंसेस थी जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। ये प्रिंस को तो ये बात पहले ही पता थी। अब वो प्रिंसेस को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे अभी लड़ाई के लिए जाना है और तुम यहाँ पर ही कैंप में रुको। उसे इमरजेंसी में निकलना पड़ता है और प्रिंसेस उसे जाते हुए देख रही है। वो उसे कुछ बताना चाह रही थी लेकिन प्रिंस तो आगे निकल चुका है। वो वापस मुड़ के देखता है तो उसे बचपन के फ्रेंड की याद आने लगती है। उसके सर में ऐसे चक्कर आने लगते हैं, उसे ऐसा लगता है उसे उसी की याद आ रही है, बचपन के फ्रेंड की, प्रिंस की मतलब के। लेकिन उसे कुछ कुछ मेमोरीज अभी याद नहीं है। उसके सर में चक्कर आते हैं उसे देख के कि एकदम से उसे कोई बेहोश करके ले गया है और वो कोई और नहीं बल्कि वो जुआनी है। प्रिंसेस बेहोश है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसे चोट लगी थी और वो चोट पॉइजनस थी जो तलवार उसे लगी थी और फिर उस पॉइजन का हल था दूसरी की बॉडी में ट्रांसफर करना। और ये सब किसने किया? प्रिंस ने वो पॉइजन अपने पे ट्रांसफर करवा लिया था। अब ये सारी मेमोरीज उसे याद आ जाती हैं और वो एकदम से उठती है। मतलब प्रिंस ने ये सब कुछ किया, उसकी बॉडी में जो पॉइजन है वो मेरा था। वहीं पर वो युआन कहता है तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना जो हमला हो रहा है ना अभी तुम्हारे हस्बैंड पर, लिंग जाओ पर, उसमें वो बच नहीं पाएगा। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो अपनी जान बचा सकोगी और उसकी भी। अब वो कहने लगती है तुम ये सब क्यों कर रही हो, छोड़ो मुझे। सोच रही है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो युआन को हाँ बोल देती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी लेकिन पहले मेरे हाथ खोलो। अब वो उसकी बात मान के उसके हाथ खोलने लगता है लेकिन मौका देखते हुए प्रिंसेस उस पर हमला करती है चाकू से और खुद भाग जाती है। भागते हुए लिंग जाओ को देखने आ रही है और लिंग जाओ वहाँ पर है क्योंकि उस पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। तो साथ में उसके साथी है लेकिन उसके अपने आर्मी के लोग ही वहाँ पर दुश्मनों के बहकावे में आकर उस पर हमला कर रहे हैं कि इसने हमारे खिलाफ किया है और ये दुश्मनों के साथ मिल गया है, तो वो उस पर मिलकर हमला कर रहे हैं।
दूसरी तरफ प्रिंसेस भागती हुई आ रही है, बहुत सारी लाशों को देखती है और घबरा कर इधर उधर लिंग जाओ को ढूंढने लगती है। उसे पता चलता है वो किसी पहाड़ पर है और सामने वो खून देखती है तो घबरा जाती है कहीं वो नीचे तो नहीं छलांग मार के चला गया। अभी वो वहाँ से जंप करने का सोच ही रही है कि प्रिंस वहाँ पर उसे बुलाता है और कहता है मैं जंप नहीं करूंगा। उसे देख के प्रिंसेस बहुत खुश हो गई है कि ये अभी जिंदा है। अब वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुज़दिली दिखाऊंगा और यहाँ से जंप कर जाऊंगा। वो बहुत जख्मी है तो प्रिंसेस लिंग जाओ को वहाँ से बचाकर आर्मी से बचाकर लेकर जा रही है और किसी तरह वो उसे रूम में लेके जाती है। रूम में ले गई है और उसे कहने लगती है तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लगी है, मेडिसिन लगानी होगी। थोड़ी देर बाद प्रिंस कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे इंक बना के दो। वो उसे इंक बना के देने लगती है और पूछती है तुम आखिर क्या बना रहे हो। प्रिंस वहाँ पर एक मैप बना रहा है। प्रिंसेस इंक बनाती रहती है और वो मैप ड्रा करता रहता है। अब वो देखते ही देखते उसे बहुत ज्यादा नींद आ गई है और प्रिंसेस वहीं पे सो गई है, जबकि लिंग जाओ वो मैप बना चुका है। हमने प्रिंसेस को देखता है ये तो सो रही है। एकदम से वो उठती है और देखती है कि तुमने बना लिया जो बना रहे थे। वो उसे बोलने लगता है हाँ ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैप है और ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, उसे तुम्हें जाकर देना है, तुम ये काम कर दोगी ना। वो स्माइल करके प्रिंसेस को जाता देख रहा है क्योंकि वो यही चाहता था कि वो सेफली उसे यहाँ से भेज दे, खुद उसके साथ जो भी होगा लेकिन प्रिंसेस खतरे में ना आए। लेकिन वो रात को फिर से वापस आ जाती है। वो बोलने लगती है तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे यहाँ से भेज दोगे और खुद यहाँ पर मरने के लिए बैठ जाओगे। प्रिंस देखता है कि प्रिंसेस तो गई नहीं और वो दोबारा से वापस आ गई है। वो उसे कहने लगती है तुम जो भी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ से छोड़ के तुम्हें नहीं जा रही हूँ। मैं तुम्हारी पूरी तरह हेल्प करूंगी, प्लीज मुझ पर बिलीव करो। अब प्रिंस भी उस पर थोड़ा बहुत बिलीव करने लगता है। उसको पता है कि ये सच में उसकी हेल्प करना चाह रही है। वो कहती है तुम्हारा जो फ्रेंड है मैं उसे ढूंढ लूंगी, जो भी चीजें उसे पहुंचानी है वो तुम मुझे दे दो। प्रिंस उसे कहते हैं हाँ ठीक है, सुबह को मुझे निकलना है और सब कुछ उसे प्लान बता देता है कि उसे जीलियांग आर्मी में जाकर उन्हें खत्म करना होगा। वैसे कुछ नहीं है जिससे हम उन्हें खत्म कर सके। तो प्रिंसेस उठी है तो वो अपने पास कुछ लेटर देखती है जो कि छोड़ के गया है लिंग जाओ और लिखा है उसने कि ये मेरे उस फ्रेंड तक पहुंचा देना। अब वहीं पर हम एक मिनिस्टर को देखते हैं जो कि बुलाता है लिंग जाओ की वाइफ को, प्रिंसेस को, और उसे कहने लगता है तुम्हारे पास जो भी चीजें छोड़ कर गया है ना तुम्हारा हस्बैंड, वो हमारे हवाले कर दो। लेकिन वो कहती है मेरा हस्बैंड ये चीजें अपने दोस्त को देना चाहता था और मैं उसी को दूंगी और किसी के हाथ में नहीं दूंगी। वो इनकार कर देती है देने से, उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है। अब वो कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें छोड़ के जीलियांग आर्मी में चला गया और वो तो डाइवोर्स लेटर लिख कर गया तुम्हारे लिए। अब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था प्रिंसेस ने कि डाइवोर्स लेटर भी देकर गया है लिंग जाओ। वो देखती है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब लिंग जाओ ये इसलिए करके गया है क्योंकि मेंशन पर तो हमला हो जाएगा और सब वहाँ पर खतरे में आ जाएंगे। अगर डाइवोर्स हो जाएगी प्रिंसेस को तो प्रिंसेस का उनकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन प्रिंसेस उस डाइवोर्स लेटर पर साइन ही नहीं करती और वो ग्रैंडमा के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं डाइवोर्स नहीं ले रही हूँ, आप लोग जहाँ जाएंगे मैं भी आप लोगों के साथ ही जाऊंगी। अब वो खुश हो जाते हैं प्रिंसेस को देख के। वहीं से उनको निकाला गया है मेंशन से और उन्हें जाना है बहुत ज्यादा ट्रैवल करके। सब वहाँ पर सैड लग रहे हैं और प्रिंसेस बहुत थकी हुई लग रही है। उसकी तबीयत भी खराब हो रही है, उसे वॉमिटिंग फील हो रही है। साथ में जो लोग उन्हें लेकर जा रहे हैं वो वहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोग जो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं वो उन्हें पैसे देते हैं उन आर्मी के लोगों को और बोलते हैं कि हमें प्रिंसेस के पास जाना है। वो जानबूझकर आकर प्रिंसेस को छेड़ने लगते हैं। आर्मी के लोगों को पैसा देते हैं और पैसे देने के बाद प्रिंसेस का आकर मजाक उड़ाने लगते हैं। प्रिंसेस देखती है कि अब उसके पास कोई हेल्प भी नहीं है, वो क्या करेगी। वहीं पर एक आदमी बैग दिखाता है और प्रिंसेस को वहाँ से आजाद करवा कर लेकर जाता है। प्रिंसेस और ग्रैंडमा सबको आजाद करवाता है और ये कोई और नहीं बल्कि लिंग जाओ का वही फ्रेंड है जिसे प्रिंसेस को कुछ देना है। प्रिंसेस उसे देखती है और पहचान जाती है कि तुम लिंग जाओ के फ्रेंड ही हो ना। अब वो पूछने लगती है उसके बारे में कि लिंग जाओ कहाँ पर है। वो कहता है मुझे नहीं पता। वहीं पर बाहर शोर होता है और बताया जा रहा है कि जीलियांग कनकुबाइन के साथ उसका प्रिंस जा रहा है। अब जैसे ही ये आवाज सुनती है प्रिंसेस तो वो उसके पास जाने लगती है तो उसे रोक लेता है चैन और कहता है तुम अभी उसके पास नहीं जा सकती हो। प्रिंसेस पूछती है आखिर ये चल क्या रहा है, ये जीलियांग प्रिंसेस के साथ क्यों है और ये सब उसको कनकुबाइन क्यों बोल रहे हैं। वहाँ पर वो बताता है और कोई रास्ता नहीं था, उसे वहाँ पर जाना था इसीलिए उसने जीलियांग प्रिंसेस को यूज किया है। अब वो प्रिंसेस को एक डांसर बना देता है। प्रिंसेस सोच रही है कि वो वहाँ पर जाकर प्रिंस की हेल्प करेगी, वो डांसर बनकर वहाँ पर जाएगी। बहुत सारी डांसर्स को लाया गया है और वो भी डांसर्स का रूप लेकर वहाँ पर आ गई है। जैसे ही सामने आई है तो प्रिंस उसे देखते ही पहचान जाता है। प्रिंस के साथ जीलियांग प्रिंसेस बैठी है, सामने डांसर्स लाई गई है और वो कहती है ये न्यू डांसर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। वो बाहर आती है परफॉर्म करने के बाद तो बाहर एक प्रिंस खड़ा है जो बुरी नजर से उसे देखने लगता है और उसे अजीब अजीब बातें करने लगता है, अपने साथ चलने को बोलता है। लेकिन वहीं पर लिंग जाओ उसे बचा के लेके जाता है।
को शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई था। लिंग जाओ छुप जाता है और कहने लगता है प्रिंसेस को कि तुम यहाँ पर खतरा मोल लेने क्यों आ गई, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं तुम्हें अकेले यहाँ पर नहीं छोड़ सकती थी, मुझे यहाँ पर आना ही था तुम्हारी हेल्प के लिए। जाओ बोलने लगता है तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है और तुम यहाँ पर आ गई। वो युआन वहाँ पर देख लेता है और पहचान जाता है ये डांसर कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस है। वो मैप जो उसके पास था वो लिंग जाओ की फ्रेंड को पहुंचा देती है। बताता है कि तुम्हें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो वहाँ पर जीलियांग आर्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, उसे तुम्हें अपने कब्जे में करना है। फिर वहाँ पर तुम्हें एक रास्ता मिलेगा, जब शादी हो रही होगी जीलियांग प्रिंसेस की और लिंग जाओ की, उसी टाइम पे तुम्हें मौका देख के उस प्रिजन में जाना है जहाँ पर हमारी आर्मी के लोगों को बंदी बनाया गया है। उन सबको तुम्हें वहाँ से आजाद करना है। वहाँ पर पहले तो वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो चिल्ला रहे हैं तो प्रिंसेस उन्हें बताती है कि वो कौन है और वो उन्हें आजाद करवाने आई है। पुरानी मेमोरीज को वो याद करते हैं तो वो प्रिंसेस को छोड़ देते हैं और कहते हैं हम तुम्हारा साथ देंगे। चाबी लेकर उन सबको प्रिजन से निकालने आई है ताकि वो साथ दे हमला करने में। वो सब वहाँ पर प्रिंसेस के सामने झुकते हैं। फिर प्रिंसेस उस सीक्रेट जगह पे जाती है जहाँ पर बहुत सारे हथियार हैं और जीलियांग आर्मी की जितनी भी पावर है वो सब चीजों को वहाँ पर जला देती है ताकि उनके पास कोई बचे ही नहीं हमला करने के लिए। सब कुछ उनका तबाह कर देती है, जला देती है। दूसरी तरफ वहाँ पर प्रिंस मौका देख के जो जीलियांग मास्टर है उसका सर काट देता है और सबके सामने ला रहा है। सबके सामने उसका सर काट के लाता है और अपनी विक्ट्री का ऐलान करने लगता है। साथ में सब कुछ बर्बाद कर दिया प्रिंसेस ने, जो भी उनके हथियार थे। वो बहुत ज्यादा खुश होकर देख ही रही है कि वहाँ पर भाग के आ रही है, लेकिन उसकी आंख जैसे ही खुली है वो तो बेहोश हो गई थी और उसकी आंख खुलती है तो सामने जीलियांग प्रिंसेस को देखती है। प्रिंसेस उसको किडनैप कर लेती है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन तुम तो हो, तुम्हारी धमकी देके हम लिंग जाओ को कंट्रोल कर सकते हैं। लिंग जाओ को पता चलता है कि प्रिंसेस को किडनैप कर लिया गया और जीलियांग प्रिंसेस उसे कहीं लेके गई है। अब सब उसे बताते हैं कि वो कहाँ पर है और जल्दी से लिंग जाओ उसे बचाने के लिए निकल रहा है। सिर्फ जीलियांग प्रिंसेस वहाँ पर उसे धमकी दे रही है, लेकिन प्रिंसेस उसे कहती है तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। उसे धक्का देके वो भागने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जैसे ही वो भाग रही है तो सामने देखती है कौन है। सामने डोर ओपन होता है और एक बहुत बड़ा पत्थर आगे आता है। उस पत्थर से सामने वो युआन आता है। वो युआन कहता है तुम भाग नहीं पाओगी। वो अपनी जान बचाना चाहता है और जीलियांग समझ रही है कि ये मेरा साथ देने आया है। वो कहती है तुम्हें अब मैं मार के रहूंगी। प्रिंसेस पर हमला करने आती है, वो युआन उसे रोक लेता है। अगर तुम इसे ही मार दोगी तो हमारे पास क्या बचेगा, अभी हम इसे नहीं मार सकते हैं। दोनों प्रिंसेस को लेकर बहुत खुशी से जा रहे हैं, लेकिन जीलियांग प्रिंसेस उसे हक करने लगती है तो वो उसे चाकू से मारने लगता है और उसे जान से मार देता है और कहता है तुम तो अपनी जान बचा रही थी ना, लेकिन मेरी जान का क्या, मैं आखिर में कैसे ही बचूंगा, तो तुम्हें मारना जरूरी था। वो जीलियांग प्रिंसेस को ही लास्ट में मार देता है और प्रिंसेस को अपने कब्जे में ले लेता है ताकि लिंग जाओ को ब्लैकमेल कर सके। लिंग जाओ वहाँ पर आ जाता है सामने। बताया जाता है कि प्रिंस लिंग जाओ सामने आकर खड़ा है। अब वो युआन प्रिंसेस को चाकू रख के सामने लेके आता है कि इसे मैं मार दूंगा अगर तुम यहाँ से हटे नहीं। वो कहता है इसे कुछ मत कहना। अपने सारे हथियार भी नीचे फेंक देता है और खुद खड़ा हो जाता है सामने। सामने तीर चलाए जाने हैं उस पे और वो तीर खाने के लिए तैयार है। सामने तीर एक चलाया जाता है जो सीधा उसके सीने में आके लगता है और वो युआन धमकी दे रहा है तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, ऐसे ही मेरे सामने मरना होगा। अब वो एक तीर खा लेता है और अपने आदमी को कहता है प्रिंसेस को संभालने को, लेकिन प्रिंसेस उस आदमी को पीछे फेंक देती है और तीर अपने हाथ में ले लेती है। वो युआन को नहीं पता कि उस पर तीर हमला होने वाला है। जैसे ही तीर चलता है तो वो युआन पर लग जाता है और जैसे ही लगता है वो पीछे मुड़ के देखता है कि प्रिंसेस ने तीर चलाया था। नहीं लगती है उस टाइम को याद करके जैसे लिंग जाओ पर हमला किया गया था तीरों से और आज मैंने बदला ले लिया तुम पर तीर चला के। अब वो लिंग जाओ को संभालती है जिसे एक तीर लगा था, लेकिन उसकी जान तो बच गई है और वो दोनों सक्सेसफुल हो गए हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश है। वापस आकर डॉक्टर को बुलाया गया है क्योंकि प्रिंसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और प्रिंस सैड हो रहा है। डॉक्टर बताने लगता है कुछ, इससे पहले कि वो उसे कुछ बताए प्रिंस वहाँ पर बहुत घबरा जाता है। डॉक्टर बताता है उसके पेट के बारे में तो वो कहने लगता है क्या मतलब, इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या ये ठीक हो पाएगी, इसका हल निकालना ही होगा ना, इसका पेट ठीक हो जाएगा। वो ऐसे ही बोलने लगता है जबकि डॉक्टर कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। वो डॉक्टर को गले से पकड़ लेता है और प्रिंसेस कहती है डॉक्टर आप जाइए, मैं प्रिंस से खुद बात कर लूंगी। अब वो कहने लगती है प्रिंस तुम्हें पता है ना अब मेरी हालत खराब हो रही है, अब मेरा पेट बढ़ता जाएगा, फिर मैं मर जाऊंगी। अब प्रिंस बहुत दुखी हो रहा है उसकी बातें सुन के और प्रिंसेस जानबूझकर उसे छेड़ रही है। वहीं पर ग्रैंडमा आती है और वो कहती है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें पता है कि जंग में तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ हेल्प करने चली गई और ये प्रेग्नेंट है। वो जैसे ही ये बताती है तो प्रिंस ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दूसरी तरफ प्रिंसेस भी स्माइल कर रही है, जबकि प्रिंस बहुत दुखी हो रहा था कि इसे कोई बीमारी लग गई है। प्रिंसेस बहुत ज्यादा हैप्पी है और प्रिंस भी बहुत ही ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं। इंपीरियल ऑर्डर उन्हें मिलता है और बताया जाता है कि अब सीट पर प्रिंसेस यही बैठेगी और साथ में प्रिंस वहाँ पर देखता है। प्रिंसेस उसे कहती है क्यों ना एक छोटी सी मैरिज पार्टी रखी जाए। मैरिज तो उनकी पहले हो चुकी थी, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा खुशी से उनकी मैरिज सेरेमनी हो रही है। जैसे ही हो रही है तो वो दोनों खुश लग रहे हैं। इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है।